क्या आप जानते हैं, हर दिन हम अनजाने में प्लास्टिक खा रहे हैं। पानी, हवा और खाने के साथ हमारे शरीर में घुस रहे हैं सूक्ष्म प्लास्टिक कण यानी माइक्रो प्लास्टिक्स। इंसानी शरीर में बढ़ते माइक्रो प्लास्टिक को लेकर वैज्ञानिकों ने नया खुलासा किया है। नए अध्ययन से पता चला है कि इंसानी दिमाग में प्लास्टिक के इन महीन कणों का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में हुआ एक शोध बताता है कि इंसानी शरीर में बढ़ता माइक्रो प्लास्टिक एक बड़े खतरे को उजागर करता है। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि किडनी और लिवर की तुलना में इंसानी मस्तिष्क में प्लास्टिक के कहीं अधिक महीन कण जमा हो रहे हैं। इस अध्ययन के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। वहीं डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस अध्ययन में 1997 से वर्ष 2024 के बीच किए दर्जनों पोस्टमार्टम में मस्तिष्क के ऊतकों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक में बढ़ती प्रवृत्ति देखी गई। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं को लीवर और किडनी के नमूनों में भी प्लास्टिक के महीन कण मिले हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने लीवर, किडनी और मस्तिष्क के नमूनों में प्लास्टिक के सूक्ष्म और नैनो कणों का अध्ययन करने के लिए नए तरीकों की मदद ली है। शोधकर्ताओं ने अपने इस अध्ययन में मस्तिष्क के 52 नमूनों का विश्लेषण किया है। इस दौरान वर्ष 2016 में 28 नमूनों का, जबकि वर्ष 2024 में 24 नमूनों का विश्लेषण किया है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं को सभी नमूनों में प्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत मिले थे। वर्ष 2016 में लीवर और किडनी के जो नमूने लिए गए थे, उनमें प्लास्टिक का स्तर करीब करीब समान था। हालांकि मस्तिष्क के नमूने जो फ्रंटल कॉर्टेक्स से लिए गए थे, उनमें प्लास्टिक का स्तर बेहद अधिक था। विश्लेषण में यह भी सामने आया कि वर्ष 2024 के लीवर और मस्तिष्क के नमूनों में प्लास्टिक के महीन कणों का स्तर वर्ष 2016 की तुलना में बहुत अधिक था। उन्होंने इन निष्कर्षों की तुलना वर्ष 1997 से वर्ष 2013 के बीच लिए मस्तिष्क के टिश्यू के नमूनों से भी की और यह पाया कि हाल के नमूनों में प्लास्टिक के कणों का स्तर कहीं अधिक है। इसी तरह स्वस्थ लोगों की तुलना में डिमेंशिया से पीड़ित 12 लोगों के मस्तिष्क में कहीं अधिक माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का भी पता चला है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के मस्तिष्क के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर 6 गुना अधिक था। शोधकर्ताओं के मुताबिक डिमेंशिया से होने वाले नुकसान से कणों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि वो यह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि माइक्रोप्लास्टिक डिमेंशिया का कारण बनता है। गौरतलब है कि पिछले 5 दशकों में प्लास्टिक एक बड़े खतरे के रूप में उभरा है। यही वजह है कि ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्र तक आज धरती की शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां प्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत न मिले हों। बता दें कि प्लास्टिक के बेहद महीन कणों को माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। यह कण आकार में 5 मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, मतलब कि एक चावल के दाने से भी छोटे। मौजूदा समय में प्लास्टिक के यह महीन कण इस कदर दुनिया में हावी हो चुके हैं कि कहीं भी इनकी मौजूदगी हैरान नहीं करती। इतना ही नहीं, इंसानी शरीर भी तेज़ी से माइक्रोप्लास्टिक का घर बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों को इंसानी रक्त, दूध, प्लेसेंटा से लेकर शरीर के अन्य अंगों में भी माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। हालांकि प्लास्टिक के यह महीन कण स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं, यह अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक शोधों में स्वास्थ्य पर इनके बढ़ते खतरे को लेकर चेताया गया है। इस नए अध्ययन में जो नतीजे सामने आए हैं, वो दर्शाते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव बढ़ रहा है। वहीं बता दें कि माइक्रोप्लास्टिक के बढ़ते प्रभाव से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने होंगे। सबसे पहले फ़िल्टर किया हुआ पानी पिएं, क्योंकि नल और बोतल बंद पानी में माइक्रोप्लास्टिक हो सकता है। प्लास्टिक पैक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि इनमें प्लास्टिक के कण मिल सकते हैं। ताज़े फल और सब्जियां धोकर खाएं ताकि सतह पर मौजूद माइक्रोप्लास्टिक हट जाए। ग्लास और स्टील या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक कंटेनरों में खाना स्टोर करने से बचें। सिंथेटिक कपड़ों की जगह प्राकृतिक कपड़े यानी कॉटन, लिनेन, ऊन पहने और वॉशिंग मशीन में माइक्रोप्लास्टिक फ़िल्टर लगाएं। इसके अलावा प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बचें और रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें। छोटे कदम उठाकर
हम अपने शरीर और पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचा सकते हैं। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।